पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबको अपने पास बुलाएं और हम तेरी आत्मा को पहचानने पाएं, तेरी आत्मा को महसूस करने पाएं। आप हम सबसे बातें करें और तेरा नाम जलाल पाए। हम प्रभु परमेश्वर आज के इस सभा को, इस सरमन को तेरे हाथ में करते हैं। खुदावंद बोलने वाले हम नहीं परंतु तेरी आत्मा हो। आप हम सबसे बातें करें और खुदावंद हम सबको खुदावंद आप ही एमेलियोरेट करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमारी ओल्ड टेस्टामेंट रीडिंग में हमने पढ़ा कि हम दो प्रकार के माइंडसेट को देखते हैं। एक तरफ खुदावंद की आत्मा आई और उसने अब मूसा से कहा, तू अपने लोगों में से कुछ कुलीन लोगों को चुन ले और मैं उनके ऊपर अपनी आत्मा भेजूंगा। आई विल पुट माई स्पिरिट ऑन देम एंड देन दे विल बी हेल्पफुल इन द मिनिस्ट्री। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दे वर क्रेविंग फॉर मीट। उनको ये लग रहा था कि हमें तो वहां पर मीट मिलता था खाने को, मछलियां मिलती थी और they were wanting meat. Now we are seeing two things. हम दो चीज देख रहे हैं। एक तरफ वो लोगों के नाम थे जिनके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाह रहा था और दूसरी तरफ वो नाम थे जिनको क्रेविंग थी कि हमें मीट मिल जाए। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू उन नामों की लिस्ट मुझे दे। और मूसा ने एक लिस्ट बनाई और उसमें उसने 70 लोगों के नाम लिख दिए और उसने कहा, तुम उन सब को टेंट ऑफ मीटिंग के पास लिया। और वो सारे टेंट ऑफ मीटिंग के पास आके खड़े हो गए। आउट ऑफ द 70 हुज नेम वर गिवन, उनमें से 68 लोग आके खड़े हो गए, मगर 2 लोग नहीं आए। अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं कि वो लोग क्यों नहीं आए, हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि इन्होंने मेरा नाम तो दे दिया, मैं इतना अच्छा हूं नहीं, हो सकता है इसलिए वो वहां पर नहीं आए। मगर जब परमेश्वर की आत्मा उतरी तो वो 70 के 70 पे आई और इतनी प्रचुरता से आई कि जो वो लोग थे वो नबूवत करने लग गए, वो टंग्स बोलने लग गए, उनके ऊपर कुछ फर्क दिखने लग गया। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो बंदे 2 घर में के अंदर थे उनके ऊपर भी आत्मा आ गई और इतनी प्रचुरता से आई कि जोशुआ ने, जो कि यंग था और मूसा का हेल्पर था, उसने कहा क्या मैं जाके उनको स्टॉप करूं। एंड व्हाट डिड द लॉर्ड से? अगर हम नंबर्स की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो मोसेस आंसर्ड, मूसा ने क्या आंसर दिया? आर यू कंसर्न्ड अबाउट माय इंटरेस्ट? आई विश दैट द लॉर्ड वुड गिव हिज स्पिरिट टू ऑल हिज पीपल एंड मेक ऑल ऑफ देम शाउट लाइक प्रॉफिट्स। परमेश्वर की आत्मा जब उनके ऊपर उतरी है तो उतरी है, यानी परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, मैं तेरे ऊपर अपनी आत्मा उंडेलना चाहता हूं। अभी हम गाना गा रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सकें, उसको समझ सकें। मगर हम देखते हैं उससे पहले अगर हम थोड़ी सी आगे आयतों को पढ़ें, 21वीं आयत में मूसा परमेश्वर के आगे उनके रोने को भी बता रहा था कि ये लोग मीट मांग रहे हैं और खुदावंद ने कहा मैं इनको इतना मीट खिलाऊंगा। मूसा ने क्या कहा उसकी 21वीं आयत में कि 6 लाख तो हमारे पास प्यादे ही हैं। वी हैव गॉट 6 लाख प्यादे ओनली, यानी मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब लोगों का जो नंबर था वो डेफिनेटली 6 लाख से अबव था। 6 लाख या उससे ज्यादा तो था ही। और उसने कहा इन 6 लाख लोगों के लिए खुदावंद तो कहां से मीट लाएगा? अपने मन में मूसा सोच रहा था कि सारे मवेशी काट दिए जाएंगे तो भी इनका महीने भर का मीट नहीं मिल सकता। एंड व्हाट गॉड सेड केम अप टू देम। और जब ऐसा हुआ कि खुदावंद ने बटेरें भेजी और उन्होंने उन बटेरों को अहेर किया और उनको अपने उसमें रख लिया और सबके लिए 1 महीने का मीट। आप समझ सकते हैं अगर आप एक खाना चर्च के लिए बनाते हैं तो आपको पता करना होता है कि कितने लोग आएंगे और कितना हमें मीट लाना है। मगर यहाँ पर 6 लाख और उससे अधिक लोगों के लिए 1 महीने से भी ज्यादा का मीट उनके हाथ में आ चुका था। उसको, उन बटेरों को उन्होंने सुखा लिया, उनको प्रिजर्व कर लिया और परमेश्वर जो था
वो उसने जो चीजें वो मांग रहे थे वो उन्हें दी। यानी मतलब जो आत्मा मांग रहे थे उन्हें आत्मा मिली, और जो जमीनी चीजें मांग रहे थे उन्हें जमीनी चीजें मिली। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मिक ज्ञान की खोज में रहो, क्योंकि इट इज स्पिरिट एंड लाइफ, क्योंकि वो जीवन और जीवन है, मोतायत का जीवन है। यानी मतलब कि आप अगर परमेश्वर की आत्मा की खोज में रहेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि कोई बंदा इसी चैप्टर की, नंबर्स के चैप्टर उसकी 34वीं आयत पढ़ दे, और जिसको भी जल्दी मिल जाए वो नंबर्स की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ दे, ताकि हम समझे कि परमेश्वर हमसे बात क्या करना चाहता है। हाँ, यस, उस स्थान का नाम यस, और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा। हाँ, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। हाँ, यानी मतलब कि हम देख रहे हैं कि उस जगह का नाम जहां खुदा ने उन्हें मीट से भरा, वहां पर जिन्होंने सिर्फ खुदावंत के वचन को छोड़कर जमीनी चीजों की क्रेविंग की थी, जमीनी चीजों के पीछे लगे थे, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, उस जगह का नाम क्या पड़ा? उस जगह का नाम पड़ा किरबोत हतावा। तावा। किरबोत हतावा का मतलब होता है ग्रेव्स ऑफ द क्रेविंग्स, यानी उन लोगों की वहां क्या बन गई? कब्रें बन गई। यानी मतलब हजारों लोगों की कब्रें उन्होंने वहां उनको दबा दिया और फिर वो आगे चल दिए। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपको कुछ बताना चाहता है। वहां पर वो लोग भी थे जिनके ऊपर आत्मा आ रही थी, वहां पर वो लोग भी थे जिनके ऊपर मौत आ रही थी। और अगर आप कार्नल चीजों को ढूंढ रहे हैं तो आप मौत को ढूंढ रहे हैं, मगर अगर आप आत्मा की चीजों को देख रहे हैं, आत्मा की तरफ देख रहे हैं, तो आप जिंदगी और इस दुनिया की बरकत भी देख रहे हैं। खुदावंद कह रहा है तुम जो मेरी आत्मा के पीछे चलते हो, मेरे दर्शाए हुए राह पर चलते हो, मैं तुम्हें बरकत ही बरकत दूंगा। हम देखते हैं पहला राजा और उसका जो 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत, जिसको भी मिल जाए वो जल्दी से पढ़े। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। यानी मतलब कि रात को सुलेमान राजा, जो अब तक वो राजा बन गया था, अभी वो यंग बच्चा था और उसको वो राजा बना दिया गया था, और उसने कहा, खुदावंद उसके पास सपनों में आया। कई बार हमें खुदा के सपने तो आते नहीं, इधर उधर के सपने सब आते रहते हैं, ऑडी भी आ जाती है सपनों में, और प्रकार की और सारी चीजें आ जाती हैं, मगर प्रभु ही नहीं आते। और यहाँ सुलेमान के सपने में कौन आया? परमेश्वर आया, और उसने क्या कहा कि तू मुझसे मांग, जो भी तू मांगना चाहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। What are you craving for? तुम किस चीज को मांगना चाह रहे हो? खुदावंद तुम्हारे दिल को देखना चाह रहा है। और आगे बढ़े, उसमें दीप्ति आगे बढ़े। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने ड्रीम में आके सुलेमान से कहा, तू मुझसे मांग जो तुझे मांगना है। और सुलेमान, जो कि एक यंग लड़का था, उसने कहा, एक खुदावंद मुझे डिसर्निंग माइंड दे, मुझे एक ऐसी अकल दे, समझ दे कि मैं तुझे जानने की कोशिश किया करूं, मैं डिसर्निंग माइंड रखूं। हम देखते हैं आजकल बैंकों में एक सेफ लगी हुई है,
और वो जो सेफ है या स्ट्रांग रूम का दरवाजा है उसके ऊपर एक डिटेक्टर है और वो वॉइस डिटेक्टर कहलाता है, एंड दैट इज अ वॉइस डिटेक्टिंग सेफ। और जब तक चाबी एक चीज है वो भी होती है, और साथ ही साथ उसके अंदर जो कोड सिस्टम है वो मैनेजर की आवाज को पहचानता है। आप जानते हैं हर एक बंदे की उंगलियों के निशान फर्क होते हैं, हर एक इंसान की वॉइस फर्क होती है, एंड नोबडी कैन मेक एग्जैक्टली द सेम वॉइस। ये भी साइंटिफिक है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? माय शीप विल हियर माय वॉइस एंड दे विल फॉलो मी। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेंगी और मेरे पीछे पीछे चलेंगी, मगर वो दूसरे का आवाज नहीं जानती, वो दूसरे की आवाज से भागेंगी। यानी मतलब एक मेटल डिटेक्टर, एक डिटेक्टिंग मशीन जो है वो मैनेजर की वॉइस को पहचान लेती है और उसे पता चल जाता है कि जो चाबी से सेफ को खोल रहा है वो कोई नहीं मगर राइटली द राइट मैनेजर है। यानी मतलब एक नहीं तो चाबी नहीं खुलती। फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ द वॉइस। और परमेश्वर का वचन भी कहता है माय शीप विल हियर माय वॉइस एंड दे विल बी डिसर्निंग। गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट, कि मैं पहचान सकूं। हम देखते हैं कई बच्चे जिनको नहीं पढ़ना होता उनको बेस्ट ऑफ स्कूल में डाल दीजिए, बेस्ट ऑफ टीचर्स आप उनको दे दीजिए और वो पढ़ेंगे नहीं, और अंत में क्या कहेंगे? टीचर ही को नहीं आता था पढ़ाना। क्यों? क्योंकि उनको खुद पढ़ना नहीं आता। उसी स्कूल में बच्चे टॉप कर रहे होंगे और वो बच्चे नीचे से टॉप कर रहे होंगे और कहेंगे हमारी टीचर हमें अच्छा पढ़ाती नहीं है। अब स्टूडेंट इज डिसर्निंग द टीचर कि भैया ये टीचर अच्छी है या नहीं। और कई माँ बाप इतने अक्लमंद होते हैं वो अपने बच्चे की बात भी मान लेते हैं कि हमारा बच्चा ठीक कह रहा है, ये है तो नंबर तो लाया 0 मगर गलती इस बच्चे की बिल्कुल भी नहीं है, ये इसके टीचर की गलती है। एंड जो भी बुद्धिमान इंसान है वो पहचान जाता है कि भैया जब दूसरे क्लास में बच्चे पास टॉप कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं कर रहा। यानी मतलब कि यू आर नॉट लिसनिंग। इसी प्रकार से कलीसिया में है, बहुत से लोग किसको ढूंढ रहे हैं? खुदावंत को ढूंढ रहे हैं, और बहुत से लोग इधर उधर की बातें ढूंढ रहे हैं। वो हर समय इसकी बुराई उसकी बुराई, उनके मुंह से हर समय बुराई निकलती रहती है। और खुदावंत कहता है, उसका वचन कहता है गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट। खुदावंद मुझे ऐसी अकल दे कि मैं जान सकूं कि सही और गलत क्या है, किस चीज को चुनना है और किस चीज को नहीं चुनना है। खुदावंद मुझे और आपको बुलाता है कि हम उस चीज को चुने जो परमेश्वर की तरफ से है। अगर हम मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? कोई पढ़ दे जल्दी से। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, मीका नबी बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि आए मरने वाले इंसान, आए मॉर्टल मैन, तू तेरी जिंदगी कितनी है? 70 या कुवत हो तो 80। और तू याद रख कि व्हाट इज इन द साइट ऑफ गॉड गुड, परमेश्वर की नजर में क्या चीज भला है। यानी परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हैव अ डिसर्निंग हार्ट, कि तुम खुदा की मर्जी को जान सके कि खुदा तुम्हारे बारे में क्या चाहता है, खुदावन तुमसे क्या चीज चाह रहा है, हाउ यू आर टू लिव योर लाइफ, यू नो व्हाट इज गुड इन द साइट ऑफ गॉड। वो अकल तुम्हें आए और खुदावन की साइट में क्या चीज गुड है। मेरी और मार्था यीशु के सामने थी और मार्था ने यीशु से कहा जीसस इस मेरी सिस्टर मेरी को कहे कि वो मेरा हाथ बटाए, क्योंकि खाना तो मैं तुम्हारे लिए, जीसस आपके लिए बना रही हूँ। और यीशु ने क्या कहा? उसने कहा जो पाठ मेरी ने चुना है वो उत्तम पाठ है, उसने उत्तम भाग चुन लिया है और वो उससे लिया ना जाएगा। यानी मतलब परमेश्वर की नजर में उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। आज की तारीख में मैं देखता हूँ जितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इस समय चर्च का हो रहा है उतना तो कभी हुआ ही नहीं था। मैं 30 साल से तो मैं ही पादरी हूँ और मैं देखता हूँ कि हम जितनी गहराई से वचन को अब पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली हम मिल ही नहीं पाते थे पहले। अब क्योंकि हम ऑनलाइन में हैं, हम सब अपने घरों से वेडनेसडे को भी जुड़ जाते हैं, फ्राइडे को भी जुड़ जाते हैं, हम सैटरडे को भी जुड़ जाते हैं, जब चाहते हैं जुड़ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारा कितना टाइम बचता है कि हम जो आने जाने में टाइम लगाते थे वो नहीं लग रहा है। तो परमेश्वर का डेवलपमेंट ज्यादा है। अगर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखें, द चर्च इज ग्रोइंग ऑल द मोर स्पिरिचुअली। मगर जिसको नहीं जुड़ना तो उसको जुड़ना ही नहीं है।
आप उसके आगे कुछ भी बीन बजाते रहें। वो कहते ना भैंस के आगे जितनी भी बीन बजाते रहो कोई काम की नहीं होती। ये बात मैं पहले मानता नहीं था, मगर ऐसा हुआ कि मैं एक बार कारों के अपनी कार लेके जा रहा था तो सामने से भैंसें जा रही थी, तो वो बेचारी जा रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये सेइंग मुझे पता नहीं थी अच्छी तरह से, मतलब एक्सपीरियंस नहीं की थी ये सेइंग। मैंने हॉर्न बजा दिया तो भैंस डर गई, वो वहीं रुक गई, क्योंकि वो हॉर्न की वजह से वो रुक गई। और जब तक उसको डर लगा रहा वो वहीं रुकी रही, और कई और लोग भी गाड़ियों में हॉर्न बजाने लग गए। मैंने कहा ये हॉर्न बजाते रहेंगे और ये भैंस यहीं रुकी रहेगी क्योंकि डर गई है। फाइनली जब सबने हॉर्न बढ़ाना बंद किया तो वो थोड़ी सेंसेस में आई, फिर वो आगे को चली। यानी मतलब कि जिसको परमेश्वर की तरफ बढ़ना है वो बढ़ेगा, मगर अगर कोई बुद्धू है तो उसके आगे कितनी भी बीन बजाते रहो वो कभी भी नहीं समझेगा। गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने बुद्धि और ज्ञान और डिसर्निंग हार्ट मांगा है, मैं तुझे वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड नाम और फेम सब दूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग बिकॉज यू हैव चोजन द राइट थिंग। सो मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है और वो उससे कभी भी लिया ना जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है हैव अ डिसर्निंग हार्ट, चूज द राइट थिंग। परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है हम्बल बनना। जब वो अपनी 3rd ईयर की मिनिस्ट्री में जा रहा था तो उसने अपने चेलों से पूछा तुम क्या डिस्कस कर रहे थे वे में। तो चेले एक दूसरे से क्या डिस्कस कर रहे थे वो बताना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये डिस्कस कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है। यानी परमेश्वर ने उनसे कहा मैं जानता हूं तुम क्या डिस्कस कर रहे थे, और जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे, हम्बल करे। और यीशु ने अपने 3rd ईयर ऑफ हिज मिनिस्ट्री में कहा, अपने चेलों को बताना चालू कर दिया मैं क्रूज की तरफ जा रहा हूं, मैं क्रूज की तरफ जा रहा हूं। और क्रूज कैसी डेथ थी, ह्यूमिलिएटिंग डेथ। क्रूज पे यीशु को पता था कि लोगों को कपड़ों के साथ नहीं ठोका जाता था, उनके कपड़े सारे उतार दिए जाते थे। तो इट वॉज वेरी डिसऑनरिंग क्योंकि दे वर एब्सोल्युटली नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। और उसके बाद उनको ठोक दिया जाता था, और जब ठोकते थे तो डेफिनेटली है कि उनके साथ जो हो रहा होता था दैट वाज बियॉन्ड कंपेयर। इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ एंड जीसस वाज गोइंग टुवर्ड्स द क्रॉस। और वो कह रहा था कि बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल। मगर उसके चेले क्या सीख रहे थे, सिखाया कुछ, सीख गए कुछ। और वो क्या कह रहे थे अपने में, वो क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम में से बड़ा कौन है। और परमेश्वर ने कहा अगर तू बड़ा होना चाहता है तो तू जो है उसको क्या कर, एक बच्चे की नाई बन जा। अब बच्चा जो होता है वो उसकी क्या वैल्यू होती है, बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं जानता। जो बच्चे को यीशु ने उनके बीच में खड़ा किया, 2 चीजें हमें पता है कि वो बच्चा जो है वो बहुत छोटा सा था। जब वो छोटा सा था तो उसने उठा के उसको बीच में खड़ा कर दिया। बेचारे इतना छोटा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था करूं क्या, तो वो खड़ा ही रहा वहीं पे, वो इधर उधर भागा नहीं, कुछ नहीं, वहां खड़ा रहा। तो एक तो वो बहुत छोटा बच्चा था, दूसरा वो ये भी इतना बड़ा भी था कि वो खड़ा हो सके, वो क्योंकि वो खड़ा था वहां पे। यानी मतलब बच्चा जो है देखा जाए तो ही इज वेरी वीक, he has no achievements। अगर बच्चे की क्वालिटीज को हम देखें, ठीक है वो हमें प्यार देता है, मगर वर्ल्डली सेंस से वो उसका अपना अचीवमेंट कुछ नहीं है, कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, और ही इज सो वेरी वीक। वो एक वीक चीज है, उसको हर चीज खाना खिलाना पड़ता है, उसको ब्रश कराना पड़ता है, उसको माँ रोटी खिलाती है तो खाता है, नहीं खिलाए तो बेचारा भूखा रह जाता है। यानी ही सो वीक, सो डिपेंडेंट। खुदावंद ने कहा तुम जो हो स्पिरिचुअल बच्चे बनो, खुदावंद के बच्चे बनो। तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी बातों को समझा करो। और जब खुदावंद हम सबके साथ होगा तो वो हमें बरकत देगा। तो यीशु वाज टीचिंग देम ह्यूमिलिटी, और उस ह्यूमिलिटी को उसने करके भी दिखाया। अब 2-3 तरीके होते हैं, एक तो होता है प्रिसेप्ट्स जिससे हम सिखाते हैं जैसे टीचिंग, दूसरा होता है बाय एग्जांपल, और यीशु ने एग्जांपल से भी सिखाया, उसने सिर्फ वर्ड्स में नहीं सिखाया। उसने जब अपने आखिरी खाना खाया तो उससे पहले उसने अपने डिसाइपल्स के क्या धोए, पैर धोए, और उनको टॉवल से पोंछा। तो हम देखते हैं कि उसने ये हम्बल होने का पाठ ना सिर्फ बताया, उसने उस बात को दर्शाया भी अपने कामों से। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने लिए क्रूस की बात कही, और फिर क्रूस पर वो ठुक कर भी वो उन सब के लिए दुआ करता रहा।
एंड इट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। क्या क्या पेन उसके ऊपर था क्रूज पर उसके ऊपर पेन था कि उसके ऊपर लोग लांछन उतार रहे थे, वो उसके ऊपर बुरे बुरे चार्जेस लगा रहे थे। अरे ये खुद नहीं बच सकता, ये दूसरों को बचाता था, ये खुद ही नहीं बच पा रहा। ये जो है ये तो पब्लिकन्स एंड सिनर्स का फ्रेंड है, ये तो प्रोस्टिट्यूट्स तो इसके साथ घूमती रहती हैं ऑल द टाइम। यानी मतलब एक अच्छे इंसान के ऊपर क्या क्या तोहमतें वो लगा रहते हैं। और परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है बी हम्बल इन योर स्पिरिट, क्योंकि जब आप हम्बल हैं तब आप परमेश्वर के लोग हैं। तो यानी अगर वी क्रेव फॉर थिंग्स दैट आर बैड वी आर गोइंग टू लूज। और जितने भी लोग मीट के लिए वहां क्रेव कर रहे थे, उनकी क्रेविंग्स तो मिली उन्हें, मगर साथ में उनको क्या मिली? डेथ भी मिली। और खुदावंद हमें जीवन की बरकतें देना चाहता है, वो हमें जीवन की सारी पीस, सारी शांति, सारी लॉन्ग लाइफ सब कुछ देना चाहता है। और वो कहता है सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। हालेलुया। पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही दान में मिल जाएंगी। यानी परमेश्वर की खोज में हम लगे कब रहेंगे? अब ये क्वेश्चन है कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। कोई भी खेत अपने आप से नहीं उगता, पहले खेत को उगाने के लिए बेड को तैयार करना पड़ता है, फिर उसको पूरे खेत को तैयार करना पड़ता है, उसमें हल जोतना पड़ता है, फिर मट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके अंदर बीज बोते हैं, तब पौधा उगता है। परमेश्वर कह रहा है प्लीज प्रिपेयर योर हार्ट्स। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे उसके लिए भी यीशु ने वचन में बोला। अब वो क्या है? उसने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उस आंख को निकालकर फेंक दे। अब आंख से मतलब क्या है? इतनी मिनिस्ट्री हो गई, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये लीजिए पादरी साहब मैं अपनी आंख निकाल के लाया हूं अपने हाथ में, क्योंकि ये मुझे गलत राह पे ले जा रही थी तो मैंने इसको निकाल के आई गॉज्ड आउट माय आई, मैंने अपनी आंख को कतोर के निकाल दिया बाहर, और ये देखिए पादरी साहब ये रही मेरे हाथ में आंख, बिकॉज इट वॉज लीडिंग मी टू हेल। यानी मतलब कि खुदावंद मुझसे और आपसे आंख का जिक्र करके बताना क्या चाहता है? वो कह रहा है अगर कोई इंसान तेरी आंख की पुतली के बराबर भी है, आंख की पुतली इज माय एप्पल ऑफ माय आई, इतना मेरे क्लोज है, मगर वो तुझे परमेश्वर के वचन से हटाता है, वो तुझे खुदावंद की राह से हटाता है। वो कहता है नहीं मैं चर्च में नहीं बैठूंगा, मैं तो चर्च के बाहर बैठा गार्डन में हवा लूंगा। तो वो ऐसे बंदे से तू क्या हो जा, अपना कनेक्शन काट ले। इट इज बेटर फॉर यू टू गो वन आइड इनटू हेवन देन टू गो टू हेल विद टू आईज। यानी परमेश्वर मुझे और आपको कहता है डिसर्निंग माइंड, हैव डिसर्निंग माइंड, किसको अपना दोस्त बनाना है और किसको दोस्त की लिस्ट में से हटाना है। ये तो मेरे पूरे पहले दोस्त थे, अब मेरे दोस्त नहीं है। अरे भाई जब अच्छे थे तो दोस्त थे, अब अच्छे नहीं है तो दोस्त नहीं है। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग, इट इज नॉट पास्टर राशिद सेइंग, इट इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेइंग। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको निकाल कर फेंक दे, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू अपने राइट हैंड मैन को भी निकाल के फेंक दे। यानी मतलब डोंट कीप रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु इज ऑन द रॉन्ग पाथ। आपको हेवन में जाना है, आपको खुदा की राह पे चलना है, और उसके लिए आपको कदम भी उठाने हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी यीशु के लिए तो वो झूठे चार्जेस लगा रहे थे कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ पब्लिकन्स एंड सिनर्स, बट खुदावंद कह रहा है हम अपनी लाइफ को चेक करें। यीशु जो टीच कर रहा था वही वो प्रीच कर रहा था, जो वो व्हाट ही वाज लिविंग ही वाज टीचिंग। खुदावंद मुझे और आपको कहता है हैव अ डिसर्निंग माइंड। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसको निकाल के फेंक दे। अगर तेरा राइट हैंड मैन तुझे ठोकर में ले जाए तो उस हाथ को काट के फेंक दे। यानी मतलब कि आप ना बगैर एक हाथ के हेवन में जाना बेहतर है देन टू गो विद टू हैंड्स इनटू हेल। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है ताकि हम उसकी वैल्यू को समझें, उसके वचन की वैल्यू को समझें। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो अपने पांव को काट के फेंक दे। लंगड़ा होके हेवन में जाना इट इज बेटर। यानी मतलब कि खुदाबंद क्या कहता है, कई लोगों की इतनी दोस्ती होती है वो दोस्ती नहीं छोड़ सकते। अगर दोस्त कूड़ा खा रहा है तो वो भी कूड़ा खाने को तैयार रहेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है हैव अ डिसर्निंग माइंड। आए परमेश्वर, सुलेमान ने कहा आए परमेश्वर गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट, मुझे एक डिसर्निंग हार्ट दे, पुट अ राइट स्पिरिट विद इन मी।
और परमेश्वर क्या हमसे चाहता है कि हम उसकी बात को समझे। अगर हम भजन 46 हिम नंबर 46 उसका 10वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। बी क्वाइट इन योर स्पिरिट एंड नो दैट आई एम गॉड। हम स्पिरिट में क्वाइट ही नहीं हो पाते। हमें कोई ना कोई दोस्त चाहिए, हमें कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए। हम कई बार इतना समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं कि हमारे घर वाले रोते रहते हैं कि अरे ये तो सारे दिन बाहर घूमता रहता है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, बी क्वाइट in your spirit, be and know that I am, be still and know that I am God। खुदावंद को जानना, you have a discerning heart, तब तुम जानोगे कि परमेश्वर क्या है और वो तुमसे क्या चाहता है। एफिशिएंस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। कोई भी पढ़े। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यस दीप्ति, कंप्लीट द 2 वर्सेस। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, और सारी दीनता और नम्रता। आजकल हमारे अंदर दीनता और नम्रता तो है ही नहीं। हम इस चीज को, इसकी वैल्यू भी नहीं समझते। जो भी होता है वो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है और यीशु का वचन हम सुनते ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू ऊंचा होना चाहता है तो तू क्या बन, तो अपने आप को हम्बल कर। गॉड इज वांटिंग अस टू बी हम्बल इन स्पिरिट। और चेले क्या डिस्कस कर रहे थे, हम में से ग्रेट कौन है। एंड आई विल एंड विद वन साम 95 वर्स 6 to 8। देखो जिसको मिले पढ़ दे, भजन 95 वर्स 6 to 8। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ यूं लिखा है कि मस्सा और मरीबा में ये लोग जो थे वहाँ गए, उनको पानी नहीं मिला और जब पानी मिला तो वो कड़वा था। और ये लोग अपने दिमाग में सोच रहे थे कि यीशु परमेश्वर हमें निकाल के लेके आया है, कहाँ से? रेड सी में से। अब रेड सी इतना गहरा सी, उसको खुदावंद ने 2 भाग कर दिया और ये लोग उस रेड सी में से निकल गए। तो ये सोच रहे थे अब तो इससे बड़ा कोई एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं, अब तो हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमारे पास तो एक ऐसा लीडर है जो कि पानी को भी फाड़ देता है, जो कि समुद्र को भी फाड़ देता है। और वो बहुत ह्यूमन कॉन्फिडेंस में आ गए। और तब जब वो उनको पानी नहीं मिला तो वो पानी उनकी जो मशकों में था वो धीरे धीरे ढीला हो रहा था, कम हो रहा था। और तब जब वो पहुंचे, उन्होंने दूर से पानी देखा तो दौड़े दौड़े उस जगह पे गए और वहां पर उन्होंने देखा कि पानी तो कड़वा है। द बिटर पूल्स कम इन आवर लाइफ एंड बिटर पूल्स आर राइटली डिजाइन्ड। जब हमारे पास बिटर पूल आता है तो वो सारे बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। और सिर्फ एक आदमी था जो दुआ करने लगा, और वो कौन था? वो था मूसा। मूसा उनके लिए दुआ करने लगा कि खुदाबंद ये लोग कहाँ पानी पिएंगे, पानी तो है ही नहीं, कड़वा है। और खुदाबंद ने मूसा को कहा यहाँ पर एक पौधा है। अब पौधे के लिए जो शब्द यूज हुआ है हिब्रूज की किताब में वो वही है जो कि लॉग ऑफ वुड के लिए है। तो यानी मतलब वहां पर लॉग ऑफ वुड कटी हुई थी या कुछ भी थी, वो तो उसको डाल दे पानी में, और जैसे ही वो पानी में डाली गई वो वुड जो पानी था वो क्या हो गया? मीठा हो गया। उस वुड ने सारी की सारी उसकी कड़वाहट को पी लिया। यीशु कह रहा है तुम भी अपने जीवन की कड़वाहटों में यीशु की सैक्रिफाइस को डाल लो। उन्होंने मेरे और तेरे लिए जान दे दी ताकि हम उसके नेचर को पहन लें। जीसस हमारे ओल्ड नेचर को, हमारे डर्टी नेचर को अपने ऊपर ले लेना चाहता है। ही वांट्स टू टेक इट ऑन द क्रॉस and he wants to in return give us a new nature।
a new nature of humbleness, new nature of selflessness, new nature of loving one another, of taking care of one another, of not hurting anybody. परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसको पहन लें। जब प्रभु हेवन में सबको देखने आएगा कि भाई तुम कैसे हो, तो वो क्या हमें उस अपना नेचर पहने हुए देखेगा। और यीशु ने कहानी में बताया कि जब वो राजा देखने आया तो उसने कहा तूने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे, सही गाउन क्यों नहीं पहन रखा। और उसने कहा पर मेरे पास कोई गाउन था ही नहीं। और खुदावंद ने कहा इसको उठाओ और इसको बाहर फेंक दो। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है आई विल चेक ऑन यू, मैं देखूंगा आके कि क्या तूने मेरे वचन को पढ़ा है। और वो नेचर को पहनने के लिए हमको बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। वचन के पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें किन को साथ रखना है, किन को अलग हटाना है। यानी मतलब किन को अपना दोस्त बनाना है, किन को काट के फेंक देना है। वी हैव टू गॉज आउट मेनी थिंग्स। ईवल को गॉज आउट करना है, खत्म करना है, काट के फेंक देना है और अच्छे को अपनाना है। और ये सब चीजें हम वचन के पास आके we get the discerning mind। तो खुदावंद हमें ऐसी तौफीक और ताकत दे कि हम डिसर्नमेंट में बढ़े, हम खुदा की वॉइस को पहचाने। एंड रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 में क्या लिखा है, वहाँ यूं लिखा है, कोई पढ़ दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, now faith is through hearing and hearing by the word of God। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मेरे वचन को सुनते रहा करो, उसको समझते रहा करो। इसलिए तुम ऑनलाइन कलीसिया में जुड़ते भी रहा करो, क्योंकि तब तुम डिसर्निंग हार्ट पाओगे। तुम जान पाओगे किसको अपने साथ लेके चलना है, और तुम हरी हरी चराइयों में बैठोगे और तुम्हारा शेपर्ड तुम्हें अपने वचन से फीड करेगा। आइए हम अपने सुरों को खुदा के हजूर झुकाएं। आए खुदाबंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमें प्रेरित करता है, तेरा वचन हमें रोशनी दिखाता है कि हमें किन किन चीजों को छोड़ देना है, किन किन चीजों को के पीछे भागना है। हमने देखा खुदाबंद वो लोग जो जमीनी चीजों के लिए क्रेव कर रहे थे, उनका अंत क्या हुआ, मौत हो गई और उनको वहां दबा दिया गया और इजराइल की कलीसिया आगे निकल गई। क्योंकि खुदाबंद जो जमीनी चीजों को ढूंढता है वो जमीन में ही चला जाता है, मगर परमेश्वर जो आत्मिक चीजों को ढूंढता है, तो तेरा वचन कहता है इन माई वर्ड इज लाइफ एंड ऑनर। खुदावन तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, आप अत्यंत अच्छी जिंदगी। आई विल गिव यू इटर्नल लाइफ। Thy word is eternal life. The entrance of thy word giveth light। आए खुदावंद हमें डिसर्निंग माइंड दे ताकि हम तेरी वॉइस को सुने। वो प्रभु परमेश्वर हम तेरे वॉइस को सुने और प्रभु उन अच्छी भेड़ों की तरह हो जो कि तेरे वचन पर चलती हैं, सुने समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।